दूसरे रूप में कि जैसे हनुमान जी ने इन तीनों को जीतने के बाद श्री सीता जी को पाया, वैसे ही माया रूपी नारी के जीतने पर ही जीव प्रभु की भक्ति को पाता है। जीव को शरणागत होने में ये बाधक होती है कि तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, अमुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह छोड़। मानस तत्व भास्कर भी यह उल्लेख है मिलता है कि जीव जब शरणागत होकर भक्ति की प्राप्ति के लिए उद्यत होता है, तब सत्व रज तम रूप त्रिगुणात्मिका माया बाधा करने लगती है। इनके जीतने पर भक्ति प्राप्त होती है। और यहां सुरसा सत्व गुणी माया हुई। सुरसा कैसी हुई? सत्व गुणी माया हुई। उससे हनुमान जी मिलकर चले। सिंहिका तमोगुणी माया हुई, जिसको हनुमान जी महाराज ने नाश ही कर डाला। अलंकार रजोगुणी माया हुई, इसे उन्होंने अधमरी कर डाला। इसी प्रकार जीव का कर्तव्य कि रजोगुण से निर्वाह मात्र प्रयोजन रखे, सत्व वृत्ति को धारण किए रहे और तमोगुण से सर्वथा अलग रहे। तो इनमें से सुरसा देवताओं की भेजी हुई स्वर्ग की माया हुई, समुद्र में रहने वाली सिंहिका पाताल की माया हुई और लंकिनी भूलोक की माया। तो इन तीनों को जीतना मानो त्रैलोक्य की माया को जीतना है। और जब इन तीनों को जीते तब श्री राम भक्ति की प्राप्ति हो। जैसे सुरसा आदि को जीतने पर हनुमान जी को श्री जानकी जी की प्राप्ति हुई। और दूसरे रूप में यदि कहें कि सुरसा सिंहिका और लंकिनी का विघ्न करना, कि सुरसा अंतःकरण की सात्विक धार्मिक वृत्ति का प्रतीक है। विषयासक्ति ही सुरसा है। इंद्रियों के देवता अंतःकरण वृत्ति सुरसा को प्रेरित करेंगे और वह सुरसा यानी वह कहेगी कि इंद्रियों को दुर्बल करने से परमार्थ प्राप्ति थोड़े ही होगी। इंद्रियों को उनका आहार देना धर्म है, न देने से पाप लगेगा। और इस वृत्ति को जीतने के लिए शरीर और बुद्धि दोनों से काम लेना होगा। तो इससे उत्तीर्ण होने पर ही जीव का विवेक रूपी हनुमान विहंगम मार्ग में अग्रसर हो सकता है। और यह मार्ग अति समीप का और शीघ्रतम आक्रमण करने योग्य है। यह है सुख मार्ग,